11वीं अल कुरान तो ना बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। इसमें नंबर लेना तो बहुत ही मुश्किल है। इसकी 4 सूरतें हैं, इसमें शायद ही किसी के नंबर आते हैं। जो भी तुम्हें ये बात कहता है, बिल्कुल झूठ कहता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 11वीं अल कुरान के पाँचों क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन तक, हर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को किस मेथड को यूज़ करके और कैसे तैयार करना है। कि एक दिन में हाँ, अल कुरान वो बुक क्या है जो एक दिन में तैयार कर सकती है। बाकी बुक तो ना हो, बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो बुक होती हैं वो ना तैयार हो, लेकिन अल कुरान वो बुक क्या है एक दिन में तैयार होती है और पूरे 50 नंबर लाती है। अगर तुम इस मेथड को फॉलो करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन पांचों क्वेश्चन को आपके 11वीं अल कुरान की बुक से खोल के दिखाऊंगा कि क्या चीज़ करने वाली है और क्या नहीं करने वाली। और जो चीज़ करने वाली है उसको बोर्ड के पेपर से जो लास्ट ईयर हुआ है 2024 में, उससे वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम, नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है। इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं अल कुरान का सिलेबस जो है 11वीं की बुक का है, ये आपकी बुक से लिया गया पहले पेज का है। आपके आती है 4 सूरतें, सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह अनफाल और सूरह तौबा। ये 4 सूरतें हैं, ये बुक का पहला पेज आता है गालबन, वहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब उसके बाद आता है ये आपका सिलेबस था। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होता है वो होता है एमसीक्यूज़ का। आपको आए दिन 10 एमसीक्यू बच्चे पूछते हैं कि सर ये एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करने हैं? क्या हम जो एक्सरसाइज के एंड पर दिए हुए एमसीक्यूज़ वो तैयार करने काफ़ी रहेंगे, या बुक के अंदर से पूछे जा रहे होंगे, या हमें किसी हेल्पिंग बुक मॉडल नंबर से करने पड़ेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, आपकी अल कुरान वो वाहिद बुक है जिसमें उसकी बुक के अंदर ही मॉडल पेपर दिया हुआ है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। उन्होंने ये बताया हुआ है आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन को आपने ऐसे तैयार करना है। ये बुक के अंदर बताया हुआ है और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उसमें से भी क्या मेन चीज़ करने वाली और क्या नहीं करने वाली। तो मतलब क्या बना, आपके दिए हुए हैं एमसीक्यू, जो देखो आपकी बुक के एमसीक्यूज़ है ना, वहाँ पर उन्हें एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं जो एक्सरसाइज वाले हैं, आपने वही करने हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वही है जो करने वाली। 10 में से 7 अगर एमसीक्यू हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, वहीं से आ रहे होंगे, ये एक्सेस वाले होंगे। 4 सूरह आपकी, बस आपने उनकी जो है एमसीक्यू वो लास्ट में तैयार करने हैं। बाकी एमसीक्यूज़ आपने लॉन्ग शॉर्ट तैयार करनी है ना, वहाँ से मुकम्मल हो जाएँगे। उसके अलावा कहीं पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। और होंगे हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन, करने कितने 5, ये मैंने निकाला हुआ है लास्ट जगह पर, आपको भी इस जगह पर आ रहा होगा अपने बोर्ड में। अब यहाँ पर आता है ये 5 क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये कहाँ से तैयार करने हैं? क्या इसको हम सिर्फ वर्क कर लें एक्सरसाइज वाले काफ़ी रहेंगे, या बुक के अंदर भी आ रहे होंगे, या हमें कोई खरीदनी पड़ेगी हेल्पिंग बुक? नो माय डियर स्टूडेंट, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या हमें कोई अपने रूल को फ़ॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ आप कर लें एक्सरसाइज वाले। कौन से? मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले एक्सरसाइज वाले। आपकी बुक से दिए अल बकरा की सूरत के मैंने दिखाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये कर लें काफ़ी रहेंगे। और यही आ रहे होते हैं पास पेपर में। आपने करने हैं 5 करने हैं 8 में से, और आपके 4-5 या इससे ज़्यादा आपके आ रहे होंगे 5 पक्का आ रहे होंगे, एक्सरसाइज वाले आ रहे होंगे। और आपके बाकी करने वाले कोई हुए, वो तो हम जब करेंगे उसके लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएँगे। अब उसके बाद ये मैं आपको वेरीफ़ाई करूँ, ये देखो, ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है कि यहाँ पर अल बकरा का ये पहला सवाल ये आ गया। क्या लिखा है? अल बकरा का मरकज़ी मज़मून लिखें। और ये देखो आपकी बुक की एक्सेस है, वहाँ पर क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 अल बकरा का मरकज़ी मज़मून लिखें। वर्ड टू वर्ड वही शॉर्ट क्वेश्चन उठ के पेपर में आना है। लास्ट ईयर भी है, इस साल भी आ रहा होगा। आपने अपने एक्सेस को लास्ट में तैयार करना है। अब उसके बाद आती है कि यहाँ से 4 मुकम्मल हो जाएँगे या 5 हो जाएँगे। अगर हमने एक्स्ट्रा करने हुए या हमारे 5 मुकम्मल हुए, हम बाकी शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से तैयार करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, आपकी सामने तो मतलब पाकिस्तान हो जब सेकंड ईयर में आएगी, या फिर ये हो अल कुरान, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करने का सिंपल तरीका है। हमने पहले लॉन्ग तैयार करने होते हैं। जिस बच्चे ने लॉन्ग तैयार कर लिया ना, शॉर्ट इसके तैयार हो जाते हैं उसमें से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे वो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5 हम लॉन्ग क्वेश्चन को लेते हैं क्योंकि हम उसी की तो बात कर रहे थे, है क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पर दोबारा से बुक का वही फर्स्ट पेज खोल रहा है, आपके टोटल सूरतें हैं 4। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने क्या बच्चे पूछ रहे होते हैं कि हमें चारों की सूरतें के लॉन्ग तैयार करने पड़ेंगे, लॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाएँगे ना, नहीं तैयार होंगे ज़्यादा। हमने तो आ रहे होते हैं 2 लॉन्ग, कोई एक करना होता है, उसमें से कौन से ऐसे सूरत के लॉन्ग तैयार करें कि हमारे वहाँ से मुकम्मल हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, एक सिंपल तरीका है जो कि सिर्फ अल कुरान में नहीं बाकी हर बुक में इंटरनेशनली फॉलो होता है। वो क्या तरीका है? जैसे मैं आपको उर्दू एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे उर्दू में 10 चैप्टर आते हैं, हमें 2 खासे आ रहे होंगे, किसी एक खासा लिख रहे हैं हमने, तो क्या होगा? पहले 5 से एक खासा आएगा और अगले 5 से एक खासा आएगा, यही रूल फॉलो करना है। यहाँ पर जिस बच्चे ने पहले 5 चैप्टर की क्लास तैयार कर लिया ना, उसका एक खासा वहीं से मुकम्मल हो देना है। यही रूल यहाँ फॉलो होगा। अगर हमारे पास 4 सूरह है ना, तो पहली 2 में से 1 लॉन्ग लेना है और अगली 2 में से 1 लॉन्ग लेना है, ये फाइनल है।
बिल्कुल फाइनल बात है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पास्ट पेपर हमारा उससे वेरीफ़ाई करके। तो फिर अब आपने करना क्या है? किसी 2 सूरतों के, या पहली 2 या आखिरी 2 जो आपको आसान लगती हैं, अच्छी लगती हैं, जो आपको आसान लगती हैं, आपने उनके अपने लॉन्ग तैयार कर लेनी है। जो आपका कोई एक लॉन्ग वहीं से मुकम्मल हो जाएगा। करने कौन से हैं? वो जो हमारे जो होंगे ऐसे समय और उसके एक होती है लॉन्ग टाइप के, इसमें लिखा होता है उसका होता है आरएफ, मरकज़ी मज़मून और बुनियादी मज़ामीन। ये 3 पॉइंट वाले होते हैं। एक लॉन्ग आ रहा होता है, वो लॉन्ग आता है। अब यहाँ पर आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपके पास्ट पेपर आता है। यहाँ पर क्या हुआ? वही उन्होंने क्या कर दिया, अच्छा एक ये आता होता है और दूसरा हमारे लिखे हैं एक्सेस में। यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोज़र मतलब एक बात पूछी जाएगी, या फिर उसमें कोई इवेंट हो, जैसे कोई जंग हुई हो। फर्स्ट टाइम में जंग की बात हो रही है ना, जो सूरतें हैं उनमें, तो यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है। देखो, ये एक पास पेपर है और दूसरा पास पेपर है। यहाँ पर क्या हुआ, एक में बात होगी सुबह की बात होगी और एक में बात होगी जिसमें इवेंट था, एक जंग हुई तो उसके वाक़यात की बात होगी। यहाँ पर यही है, अब इसको कैसे तैयार करना है, तो यहाँ पर करना इसको हमने बुक से ही है, वही तैयार करना है, जो वहाँ पर लिखा है वही करना है। सिंपल तरीका, आप उसका एक बार ध्यान से रीडिंग करें, मेन वर्ड को हाइलाइट कर लें, उन्हीं मेन वर्ड की आपने हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग्स लास्ट में बनानी है। पाकिस्तानी चेकिंग सिस्टम को समझो, वहाँ पर टीचर कभी भी अंदर से नहीं पढ़ता, बच्चे ने क्या लिखा है, उसके बाद टाइम नहीं होता पढ़ने का, उसने सिर्फ और सिर्फ मेन बात देखनी होती है, उसने ढूँढना होता है काम की बात। अगर उसको काम की बात आसानी से मिलती है, एक सिंपल रूल है, आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, जितना आप टीचर को चेक करने में आसानी पैदा करेंगे। ये रूल टॉपर जानता होता है कि उसकी कोशिश होती ही है, मैंने जितना पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, कोई मसला बात नहीं, पर मैंने जो कुछ भी आया मुझे याद, उसको मैंने प्रेज़ेंट ऐसे करना है कि मेन बात को मैं बोल्ड करके लिख रहा हूँ, उनकी हेडिंग बना रहा हूँ, ताकि चेकरों से ये लग रहा हो इस बच्चे को सारा आता है और फिर वो अंदर कभी पढ़ता नहीं होता, उसमें बस मेन बात देखनी होती है और नंबर देने होते हैं। यही तरीका आपने फॉलो करना है कि मेन वर्ड को हाइलाइट करना है, उनकी हेडिंग्स बनानी है, उनके वर्ड को बोल्ड करना है। इस चीज़ को लॉन्ग में लाज़मी यूज़ करना होता है। अगर लॉन्ग में फुल नंबर लेना है, 10 नंबर का लॉन्ग होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 नंबर का लॉन्ग होता है। आपने इसी रूल को फॉलो करना है, लॉन्ग तैयार करने के लिए, करना है बुक से हम, और प्रेज़ेंट करने का तरीका बता दिया है कि लॉन्ग को कैसे प्रेज़ेंट किया जाए, जो अल-कुरान के लॉन्ग होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, वो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ़ाज़ मायने का। अब यहाँ पर भी सिंपल रूल वही है, जो आपको मिल रहे होंगे एक्सेस में अल्फ़ाज़ मायने, मैं दिखाता हूँ कौन से वाले, ये वाले होंगे। आप इन्हें तैयार कर लेना है और यहीं से आपके मुकम्मल हो जाएँगे, और जो 5 करने हैं, यहीं से मुकम्मल हो जाएँगे, कोई ख़ास मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पर इसको तैयार करने का सिंपल तरीका, वो क्या होता है कि हमारी जो अरबी ज़ुबान है और उर्दू ज़ुबान है, ये सेम है, आपस में मिलती है। क्यों? क्योंकि उर्दू ज़ुबान की एक और डेफ़िनेशन है, इसका मतलब है लश्करी ज़ुबान, यानी ये ज़ुबान दूसरी ज़ुबान से मिलकर बनी है। यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि यही होगा कि उर्दू के मीनिंग और जो अरबी में होंगे आपस में मिल रहे होंगे। किस तरह मिल रहे होंगे? ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आता है हमारे पास रज़क़नाहुम रिज़्क़, यानी रिज़्क़ की बात होगी। उसके हमारे पास आता है क़य्यूम, यानी कायम रहने वाला आ गया। बिल्कुल उससे हमारे पास आता है हय्यु हयात, बिल्कुल इस तरह हमारे पास आता है हय्यु हयात, यानी ज़िंदा। वही सारी बात आ गई ना, मतलब मीनिंग आपस में मिल रहे होते हैं। इसी टिप को हमने एक और क्वेश्चन में यूज़ करना है, वो कौन-सा मैं आपको दिखाता हूँ। यानी आपको पता लग गया आपने अल्फ़ाज़ मायने कैसे तैयार करने हैं, सिंपल करने हैं, ऐसे वाले करने हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये सबसे मास वाला क्वेश्चन है। 5 आयतें आ रही होंगी, 3 करनी है, 5 नंबर की, एक है, टोटल कितने नंबर है? 15 नंबर का क्वेश्चन ये वाला आता है। अब उसके बाद ये आती है कि ये आयतें करनी किस तरीके से हैं? क्या हमें पूरी-पूरी सूरतें तैयार करनी पड़ेंगी? अल बकरा को ही देख लें, उसकी 286 आयत हैं, क्या तैयार कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? किस तरह तैयार करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसी-ऐसी बात कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी एक सिंपल को फॉलो किया है। उन्होंने ना हर सूरत के, जो हमारे पास चैप्टर है, आपकी बुक है, उसके शुरू में एक पेज दे दिया हुआ है। पेज नंबर 2-3 आता है, वहाँ पर दिया हुआ है कि आपने खुद बताया हुआ उन्होंने, बस ये सूरतें तैयार करनी है। हमने इन्हीं में से आपकी 5 सूरतें पूछनी है। ये देखो ना, अल बकरा की, यहाँ पर जहाँ से लेके आते हैं, अल बकरा की बात हो रही है। इसकी कितनी आ जाएँगी? अगर हम गिनते हैं, 12 सूरतें बनती हैं हमारे पास, 12 आयतें बनती हैं हमारे पास अल बकरा की। तो मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ यही तैयार करनी है। बस इन्हीं की हमने आयत में तैयार करनी है। इस तरह हमारे पास ये टोटल 4 सूरतें हैं, अल बकरा, आल इमरान, आले और अल इंफाल और तौबा। ये 4 सूरतें हैं जिनके उन्होंने लिख दिया हुआ है कि बस ये आयत करनी है। और एक बात जो मेरे मुझसे पूछ रहे होते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वहाँ पर लिखा हुआ है आयत नंबर 90 से लेकर 194 तक, तो उसका मतलब क्या होगा? इनके बीच में आयतें 91, 92, 93? नहीं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 90 को भी ऐड करना है, 94 को भी ऐड करना है। पाँचों की पाँचों आयत करनी है आपने। इसका मतलब ये है। अब बात ये आती है कि 4 की 4 करनी पड़ेंगी, यहाँ पर भी उसूल को फ़ॉलो करेंगे। आपकी 5 आयतें आएँगी, तो इसमें 2 छोड़नी होंगी, 3 करनी होंगी। तो यहाँ सिंपल रूल है कि कोई से 3 सूरतों से 3 आयत आनी ही आनी है। किसी एक से 2 आ रही होंगी और कोई से 3 आ रही होंगी। आपने करना है, कोई 3 कर लें। जो आपको आसान लगती हैं,
उसकी आपको जो 3 सूरतें ना उनकी याद कर लें, आपके 3 आयत वहाँ से मुकम्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक टिप की बात की थी, हमने क्या यूज़ करना है, तो ये देखो, याद है जब हमने 9th क्लास में और 10th क्लास में इस तरह का पेपर दिया था, वहाँ पर भी इस तरह आयत आती थी, हमने जो हमें थी आयत आती थी, हमने उसका तर्जुमा लिखना तो था। यहाँ पे क्या फॉलो करना है, ये देखो, किस तरह हम इसको तैयार कर सकते हैं। अब ये आयत हमें पहले आ गई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल गैप, गैप क्या जानते हैं, और सलात नमाज़ कायम रखते हैं, रिज़्क ना रिज़्क देते हैं। जब मैंने ये 3 वर्ड पढ़ लिए, मुझे पता लग गया कि ये आयत तो उस तर्जुमे से जा रही है, जो मैंने तैयार किया था, याद किया था। ये तरीका होता है आयत का तर्जुमा याद करने का, जब पेपर में हम बैठे हों, हमें लगाने का, कि इसका तर्जुमा क्या बनता है, इसका क्या तर्जुमा बनता है। हमने वर्ड के मीनिंग जो मिल रहे होते हैं आपस में, जो हमें आसान लगे, वो पक्के-पक्के याद रखने होते हैं, ताकि हम आयत को पहचान सकें, तर्जुमा क्या बनता है, तर्जुमा करना कौन से वाला है, वही करने हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। वो सिंपल होता है और उसी को चेक करेंगे, एक-एक लाइन तो है, कर लेना वो वाली। अब ऐसे तर्जुमा वही करना है, आपको 3 करनी है, अगर करनी कहाँ से है, तो फिर पाँचों के पाँचों क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन मिल गया। करना कहाँ से, किस तरह करना है, और उसके साथ गेस भी हो गया कि क्या चीज़ करने वाली है और क्या नहीं करने वाली, ये सब कुछ हो गया। और यहाँ पर कोई वो नहीं होता, सब कुछ बुक के अंदर ही बताया हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो फिर ये सीरीज़ भी उसी वीडियो का साथी जो मैंने कहा था ना, लास्ट डेज़ वीडियो नहीं थी, जो 11वीं और 12वीं के बच्चों की मुकम्मल तैयारी के लिए, तो ये वीडियो उसका हिस्सा है। तो फिर तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, मैं बिला मुग़ल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।